संजय जी, आज मीटिंग किन विषयों को लेकर के रखी गई है? राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक थी जी। जिसमें प्रदेश के जिलाध्यक्ष जो हैं वो आए हुए थे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। उसी के संबंध में, संगठन के विस्तार के संबंध में, और जो आजकल वर्तमान चल रहा है, जैसे कि झारखंड के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं, ईसाईकरण बढ़ा है, धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की बैठक हुई कि किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए, किस तरह रोका जाए। क्योंकि झारखंड सरकार के कार्यकाल में जिस तरीके से लव जिहाद की, अभी के कार्यकाल में जो लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, लड़कियों के टुकड़े तक किए गए हैं, जिंदा जला दिया गया है, ये सब बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं। और इन सब घटनाओं को रोकने के लिए सरकार बिल्कुल तरीके से फेल साबित हो गई है और सरकार की कानून व्यवस्था पूरी खराब है। अब सरकार उसके बावजूद भी कोई, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करती, तो उसे क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था खराब होना ही कहेंगे ना प्रदेश के अंदर। क्योंकि ये होता है कि सरकार का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है जिहादियों के साथ है, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हुई। और जिहादी जो है जब पकड़े जाते हैं घटना करने के बाद में, तो वे मुस्कुराते हुए जेल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ होने का तो है नहीं। तो अगर ये अपराधियों के मन में अगर खौफ नहीं होगा तो घटनाएं होंगी। और इसी तरीके से ईसाइयों ने जिस तरीके से चावलों की बोरी पर जो है यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ाना शुरू किया, उसे भी सरकार ने ध्यान दे दिया। ये सारी जिन घटनाओं के संदर्भ में आप चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर इसको रोकने के लिए आपके संगठन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। इस संदर्भ में हमारे संगठन के द्वारा जो है अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि वो घर घर जाकर हिंदुओं को जागृत करने का काम करें, अपने बच्चों पर ध्यान रखें और समझाएं कि इस तरह से जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, परिवार को बचा कर रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हिंदू समाज की जनसंख्या घटी है, वो भी इसका एक कारण है। क्योंकि पहले होता था कि हमारे 5 भाई होते थे, उनके 5-5 बच्चे होते थे, तो पता चला 30 की संख्या होगी, तो कोई किसी की बहन को छेड़ने तक की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि 30 बच्चे एक साथ निकल कर आते थे। आज क्या है, पहले 2 हुए, हम 2 हमारे 2, अब क्या है, हम 2 हमारे 1 पर आ गया हिंदू। तो हम लोगों ने अपने ही समाज में जो है अपनी संख्या को कम करके और अपने समाज को ही ख़त्म कर लिया, अपने परिवारों को ही ख़त्म कर लिया, अपनी रिश्तेदारियों को ही ख़त्म कर लिया। तो ये एक बड़ा दुखद विषय है। इस सब विषय को लेकर ही हमने यहाँ बैठक की है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, इनको समझाने का कार्य करो, घर घर जाकर, क्योंकि हिंदू मंदिर से नहीं जुड़ा है, हिंदुओं को मंदिर से जोड़ने का कार्य करें। जिस तरीके से मुसलमान मस्जिद से जुड़ा है और ईसाई चर्च से जुड़ा है, इस तरीके से हिंदू मंदिर से अगर जुड़ गया तो ये काफ़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी और देश जिस तरीके से संस्कृति को ख़त्म करने का काम चल रहा है उसको रोका जा सकेगा। कहीं ना कहीं हम रोकने का काम करेंगे। जी संजय जी, अगर प्रांतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके संगठन के द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कुछ जो कार्य हैं उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएं। झारखंड के संबंध में तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक बताएंगे। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी जो हुई हैं उन पर कहीं ना कोई एक्शन भी लिया गया है। और दूसरा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे घर घर जाकर जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उससे काफ़ी जो है मतलब हमें लगता है कि घटनाओं को हम रोक सकते हैं, क्योंकि जन जागरण अभियान इसमें बहुत ज़रूरी है। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करना बड़ा कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच देकर उन लोगों को बहका फुसलाकर उनका धर्मांतरण भी होता है, उनके बच्चों के साथ कुकर्म भी हो रहे हैं, सब कुछ घटनाएं हो रही हैं। और इसे रोकने के लिए हमने ये भी कहा है कि जो धर्मांतरण करके लोग बदले गए हैं, जो ईसाई हो गए, अब वे हिंदू नाम ना रखें। हमारी ये निवेदन भी है उनसे, और हम कह रहे हैं कि भाई वे हिंदू नाम ना रखें। अगर वे हिंदू नाम रख के कोई काम करते हैं तो उस पर फिर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक देशद्रोह के तहत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवार को समाप्त करने की साजिश है, उसके खिलाफ षड्यंत्र है। और दूसरा ये है कि ईसाई जो है वो अपने नाम के आगे जो ईसाई वाले नाम है वो ही रख लें, और किसी को भी इस तरह का कोई सर्टिफिकेट धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाए, जिससे कि जो उनको आदिवासी की सुविधा मिलती है या गरीब परिवार की जो सुविधाएं हैं वो मिलती है, वो रोक दी जाए, जिससे कि वो धर्मांतरण ना कर सके। अब अगर ऐसा मैसेज
प्रदेश में चला जाएगा तो धर्मांतरण की घटनाएं कम होंगी। संगठन की आगे की कार्य योजना क्या है? आगे की यही सब कार्य योजना है, इन्हीं सब पे चर्चा हो रही है। जिस तरीके से अभी सनातन को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिया है कि भाई जब हिंदुओं को जागृत होकर बताया जाएगा कि सनातन तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इस्लाम कब से आया? 1400 सालों से। और ईसाई कब से आया? 2000 सालों से। तो हम तो अनादि हैं, हमें कोई ख़त्म नहीं कर सकता, सनातन को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। परंतु इस्लामिक जिहादियों द्वारा बहुत सारे देशों में जो है सनातन को ख़त्म करा गया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई बहुत सारे देश। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के देश के कई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं, जैसा कि आपने चर्चा भी की। हाँ, इस पर क्या कुछ? वे 2-2 किलो चावल पर बिकने वाले लोग हैं, जो नाम तो जिनके हिंदू हैं, जिससे लगता है कि हिंदू ही बोल रहे हैं, तो वे 2-2 किलो चावल पे बोलने वाले, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। और उनकी औकात नहीं है कि वे सनातन को ख़त्म कर दें, क्योंकि सनातन तो बहुत, मैंने बताया ना कि अनादिकाल से चला रहा, और धर्म कहाँ है? सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर एक समेटने की एक साजिश है। वे लोग, अभी मैंने कहा कि जब कोई जिसका अंतिम समय होता है वो फड़फड़ाने लगता है, तो ये वो लोग हैं, क्योंकि इनका अंतिम समय आ चुका है। देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और आने वाला समय भी हिंदू राष्ट्र का होगा। मीडिया के माध्यम से रांची वासियों को, झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं झारखंड वासियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो नाम बदलकर और कलावा बांधकर आपके भाई बहन बन जाते हैं और अपनी। सरिता जी, महिलाओं की सुरक्षा और संवर्धन के लिए क्या कुछ आपकी संस्था अब तक की है? अगर कुछ उल्लेखनीय कार्य की गई है तो उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए। संरक्षण और संवर्धन के लिए महिलाओं को संगठित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में बिखरे हुए हिंदू लोगों को संगठित करने का कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की महिलाएं अपने समाज में आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को संस्कारित कर रही हैं। हिंदू शक्ति संगठन की महिलाएं, हिंदू शक्ति संगठन धर्म और संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है और हिंदुओं को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। सरिता जी, महिलाओं के समक्ष एक बड़ा विषय भी है कि ये लैंगिक असमानता का एक बड़ा विषय है, इसके संदर्भ में आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? देखिए, ये सोच तो अब पुरानी हो चुकी है। अब लड़का और लड़की में कोई मतभेद नहीं रह गया है। लड़कियां हवाई जहाज से लेकर रिक्शा तक चला रही हैं, छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, घर परिवार को संभाल रही हैं। तो ये लैंगिक ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पुरानी बात हो चुकी है। अगर झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, झारखंड प्रदेश में एक अंकिता संबंधित एक घटना भी हुई थी, आपको जानकारी में होगी, आपके संज्ञान में भी होगी, इसके संदर्भ में क्या कुछ टिप्पणी होगी आप? इसके लिए टिप्पणी है कि समाज में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ख़राब है। हमारी हिंदुओं की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी भोली भाली होती हैं। वो समझ नहीं पाती हैं कि सामने क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है। हमें अपनी लड़कियों को सशक्त बनाना होगा, आत्मरक्षा के लिए तैयार करना होगा। और हम ये सोचते हैं कि सरकार या पुलिस करेगी, पुलिस तो बहुत देर में आती है। उससे पहले लड़कियों को खुद अपने आप को मजबूत करना होगा और हर घटना से निपटने के लिए तत्पर रहना होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक जी सूबे की सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं जी, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? सरकार हिंदू हित में कार्य नहीं कर रही है। सरकार जब देखती है कि अंकिता के दरिंदे उनको पकड़ने में पहले तो प्रयास नहीं करती और जब पकड़े जाते हैं मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, इससे साबित होता है कि सरकार जो है उनके प्रति उनका रवैया बिल्कुल नरम है। कोई यहाँ पर डर खौफ नहीं है, इनको दरिंदों को बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं। मतलब सीधा सीधा सरकार के ऊपर आपका भी गंभीर आरोप है इन विषयों को लेकर के? बिल्कुल, हमारे हिंदू यहाँ पर जो है वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुसंख्यक होते हुए भी सहमे हुए हैं। हिंदुओं को अपनी ताकत का अनुमान नहीं है कि वो यहाँ पर कितनी संख्या में है। मेरे हिसाब से 67% हिंदू हैं और उसके बावजूद यहाँ पर सरकार अगर किसी और की बन रही है तो ये हिंदुओं की कमजोरी है। मैं कहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि हिंदुओं एक हो और हिंदुत्ववादी सरकारों को वोट दो, ताकि आप लोग को
को समर्थन मिल सके, आप लोगों का संरक्षण हो सके, संवर्धन हो सके। अभी हाल में देखे होंगे दक्षिण के कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके प्रतिनिधि सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं लगातार, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? इसके ऊपर मुझे ये कहना है कि नाम है उदय निधि, नाम से ही साबित होता है कि सनातन ही रहा है पहले। जो अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर ही नहीं चल पाया, वो व्यक्ति, उसके पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और वो क्या सनातन को खत्म करेगा? सनातन अनादि काल से चलता आ रहा है। ऐसे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को क्या कुछ संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगी कि आप लोग सुधर जाइए, संभल जाइए। आप लोगों को इस तरह की बयानबाजी करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है, और सनातन धर्म आपका झंडा पूरे विश्व में लहराने वाला है। हमारे मोदी जी जो हैं वो इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण की तरह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इसी तरह से अब उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, और देश में ही नहीं, देश में हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के साथ साथ अरब देशों में भी हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो रहा है। वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, और विदेशों में भी हिंदू धर्म संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, पनप रही है। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को खास करके महिलाओं को, चूँकि महिलाओं की आप प्रतिनिधित्व करती हैं झारखंड प्रदेश के स्तर पे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में मैं संयोजक के हिसाब से आपके माध्यम से, आपका न्यूज़ के माध्यम से यहाँ की जनताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, ये आपके लिए, आपके हित के लिए ये संगठन खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, और इसलिए ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में आप जोड़ने की कोशिश करें। इस संगठन को आपकी ज़रूरत है, और आपको ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की ज़रूरत है। यही संदेश मैं देती हूँ। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।